यूपीएससी मेंस की तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। सारे के सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीजें पूछी जा रही हैं, किस तरीके से आपको उसको आंसर करना है, क्या आपको इंट्रोडक्शन में रखना है, क्या कंक्लूजन में रखना है, क्या आपको डाटा यूज करने हैं, कहाँ पे डायग्राम यूज करने हैं। तो इन सारी के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अकेडमी की तरफ से अभी आ रही है आपकी यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर जीएस मेंस के 10 साल की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज 2013 से लेके 2022 की, जिसमें हम जीएस पेपर 1, 2, 3 सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराऊंगा और यूपीएससी मेंस के सिलेबस के हिसाब से जो एनालिसिस है उसको भी अपन देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं सारी की सारी डिटेल आपको शेड्यूल के हिसाब से बताऊंगा। नंबर 1 हम बात करेंगे यूपीएससी लास्ट 10 ईयर के पेपर 1 और 2 की जो क्लासेस का शेड्यूल रहेगा, अगले 4 दिन में किस किस दिन कौन कौन से पेपर की क्लास आपकी अपलोड करी जाएगी। नंबर 2 आपकी जो 10 इयर्स पेपर 3 की जो लाइव क्लासेस रहेंगी उनका क्या शेड्यूल रहेगा और किस टाइम पे रहेंगे उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3 लाइव टेस्ट पेपर डिस्कशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसकी क्लासेस जो है वो आपके रिजल्ट आने के बाद ही शुरू होंगी। मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में आपका पेपर चलेगा, इवनिंग में आपका डिस्कशन रहेगा। तो ये एक मोटा मोटा है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। बिफोर मैं आपको क्लास का शेड्यूल बताऊं तो लेट मी शो यू द पेपर एनालिसिस पीडीएफ। और देखिए जो भी पेपर एनालिसिस पीडीएफ है, कोई भी नोट्स की पीडीएफ है, वो सारी की सारी आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिन दोनों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पीवाईपी का डिस्कशन है उसमें 3 इयर्स के हैं, 1, 2, 3 के 2013 से लेके 22 तक। ये सारे के सारे मैंने अरेंज करे हैं अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी सिलेबस। जो जीएस का सिलेबस आपका मेंशन है उसको मैंने बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बना के अरेंज किया है। आपको पीडीएफ देख के आराम से समझ में आ जाएगा। इस पीडीएफ से आपको हेल्प मिलेगी एनालिसिस करने में कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी थीम्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है, उसी हिसाब से अपन डिस्कस करेंगे। और इसमें सारे के सारे आपके पेपर 1, 2, 3 सबके सब अरेंज्ड हैं। मैं आपको पेपर 1 का दिखा देता हूं। 3 पीडीएफ हैं पेपर 1, 2 और 3 की। ये तीनों की तीनों आपको टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था लिंक। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर 1 की जो पीडीएफ है। तो जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 और इसमें है 10 इयर्स के पेपर एनालिसिस 2013 से लेके 21। अभी तो ये एक पीडीएफ है, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको जल्दी ही विद इन 1-2 डेज आपको मिलने लग जाएंगे। पेपर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, और मेंस की जो स्ट्रेटेजी भी अपनी रहेगी उसके बारे में भी। बट मैंने सोचा कि पहले जीएस मेंस की अपन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उसके हिसाब से अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसमें लगभग जैसे आप देख सकते हैं 40 के आसपास पेजेस हैं। बट अब जब देखो जी इसको मैंने अरेंज किया है, ये सारे के सारी वैसे तो आपको अलग अलग जगह मिल जाएगी, बट मैंने अपने हिसाब से स्टूडेंट्स को बेस्ट कैसे आउटपुट मिल सकता है उसके हिसाब से अरेंज किया है कि ये आपका सिलेबस है जो सिंपली आपको कहीं भी मिल जाता है कि यूपीएससी के सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है। जैसे डिटेल सिलेबस पेपर 1, तो 2 में भी आपको ऐसे ही मिलेगा, 3 में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। तो वहां पे जैसे इंडियन कल्चर, उसके साइलेंट एस्पेक्ट, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेलिएंट फीचर ऑफ सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन। तो मैंने जो यूपीएससी का सिलेबस दिया है उसको मैंने बना दिया है बुलेट पॉइंट्स में। तो ये आपको अलग अलग बुलेट पॉइंट्स दिख रही होंगी इसमें। फिर नीचे जैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ज्योग्राफिकल फिनोमेनास के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो इसको मैंने अरेंज कर दिया है। बुलेट पॉइंट नंबर 1 यानी इंडियन कल्चर, साइलेंट एस्पेक्ट, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब जो भी क्वेश्चन आपका आर्ट फॉर्म से आया है, लिटरेचर से आया है, आर्किटेक्चर से आया है, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, उसको हमने अरेंज किया है बुलेट पॉइंट नंबर 1 में। तो आपको पता चलेगा कि बुलेट पॉइंट नंबर 1 यानी यूपीएससी के हिसाब से अरेंज है। तो 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, 3 से ऐसे ही पेपर 2 और 3 को अरेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे हमारे अप्रोक्सीमेटली 13 जो है वो बुलेट पॉइंट्स आपके बने थे, सॉरी 12, और ऐसे ही पेपर 2 और 3 में आपके 20 बुलेट पॉइंट्स बने हैं। तो आपको पता चलेगा कि किस बुलेट पॉइंट से बार बार थीम्स जो है वो रिपीट हो रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पेपर 1, 2, 3 के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपको मिलेगा 12 बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट नंबर 1, तो ये आपको दिख रहा है 1। तो इसमें अब ईयरली
यानी बुलेट पॉइंट नंबर 1 से 2013 में कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब इसमें मैंने ये हाईलाइट भी किया है जो कीवर्ड है, यानी संगम लिटरेचर से क्वेश्चन आया था, तो ये हमने हाईलाइट किया है कि भाई उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहेगी, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में क्या बात कर रहा है, तो ये आपको पता चल गया। तांडवा डांस के बारे में पूछा गया था, चोला आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया था। तो अब यहां पे आपको ये रहेगा कि बुलेट पॉइंट नंबर 1 से 2013, 14, 15 किस ट्रेंड में आपसे आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बुलेट पॉइंट नंबर 2 से या फिर ज्योग्राफी के, ऐसा हर एक में आपको इजीली एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे 2014 में इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन था कि अर्बन प्लानिंग से कैसे अपन कर सकते हैं। गांधारा स्कल्पचर का अपना एक क्वेश्चन था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को लिंक करते हुए था, सूफी एंड मिडिवल सेंस का एक क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो आपका बोल्ड में है, इससे भी आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी मेंस के लिए ये टॉपिक्स हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट हम इनको तो करें। देखो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें जो चीज पूछी गई है वो आप कंप्लीट अच्छे से तैयार करें, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ही 80% क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे ही अरेंज है। फिर 2015, 16, 17, 18 ऐसे आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। 20, 21 और 22, यानी अब तक के जितने यूपीएससी के पेपर हो चुके हैं सारे के सारे अपडेटेड हैं। और अभी तक 2023 का क्योंकि आप देने वाले हैं 22 तक के 10 साल के पेपर अपन डिस्कस करेंगे। जो पहले से डिस्कस हो चुके हैं उनके आपको 5-5 साल के कंपाइलेशन की वीडियोस मिलेंगी, और जो पेपर 3 बचा हुआ है और पेपर 2 के 2 सेट बचे हुए हैं उनको अपन लाइव क्लासेस में लेके चलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको बुलेट पॉइंट नंबर 2 मिलेगा, ये पूरी की पूरी एनालिसिस पीडीएफ। ठीक है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिले इसके बारे में कि हाँ इस तरीके से आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है, जो इस साल भी लिख रहे हैं वो भी, और अगर आप नेक्स्ट ईयर भी लिख रहे हैं या फिर 2025 के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो आपको सबसे पहले चाहिए कि अरेंज करके, हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं, तो ये बहुत ही टाइम और एनर्जी देके ये पीडीएफ जो है वो बनाई गई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। मेरी तरफ से भी कंप्लीट एनालिसिस वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ हमारे जो वीडियोस आएंगे वो आएंगे आपके जैसे यूपीएससी 2023 मेंस 5 ईयर पेपर जीएस मेंस 1 के 13 से लेके 17 तक आपका एक वीडियो रहेगा, 18 से 22 तक मेंस का 1 का एक वीडियो रहेगा। यानी आपके जीएस मेंस 1 का पूरा एनालिसिस अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे 11 घंटे का एक वीडियो है। सेकंड वीडियो भी इतना ही रहेगा, तो यानी 10-10 घंटे में आपके 20 घंटे में पेपर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे, प्लस मॉडल आंसर तो एक थोड़ा सा इंडिकेटिव होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको वही रट के आंसर करना है। नो, आपको एक फ्रेमवर्क होता है वो क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। मैंने जब भी क्लास में डिस्कस किया है तो उसके इर्द गिर्द जो भी एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और प्लस कैसे हम वर्ड लिमिट जो है, जैसे मान लो 100 वर्ड में पूछा है, 150 वर्ड में पूछा है या 250 में पूछा है, तो उसमें हम कैसे उसको आंसर कर सकते हैं, ये अपना मेन रहेगा। ऐसे ही पेपर 2 के 4 इयर्स के आपके रहेंगे 15 से लेके 18 और 19 से लेके 22, यानी ये जो 4 वीडियोस हैं ये आपको इस तरीके से मिलेंगे। अब ये आपका शेड्यूल है, यानी अब देखिए पीडीएफ जो है मॉडल आंसर की वो आपको टेलीग्राम चैनल और ऐप पे मिलेगी, जिनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारी की सारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टाइम टेबल का शेड्यूल भी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। जीएस मेंस पेपर 1 13 से 17 आपका आ जाएगा ट्यूसडे, यानी आज 6 जून को आपका पेपर जाएगा। तो पहला ये आपका रहेगा। सेकंड में अपलोड करेंगे हम कल 7 को 2018 से 22, यानी आपका पेपर 1 आज और कल में पूरा का पूरा अपलोड हो जाएगा। फिर पेपर 2 15 से 18 और 19 से 22 थर्सडे फ्राइडे, यानी इस वीक आपके पेपर 1 और पेपर 2 के मेजर जो ईयर्स हैं 10 साल के वो 8 साल के, ये यानी 18 ईयर्स के पेपर 1 और 2 आपके अगले 4 दिन में आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि आपको जो पेपर 1 की ईयरली भी मैंने पीडीएफ है जो मॉडल आंसर्स की हैं, और एक कंपाइल्ड भी पीडीएफ है, आपको सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप उसको आराम से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप जब भी क्लास देख रहे हैं उसके साथ बैठे एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट करें, या फिर आप खुद ही अपना A4 साइज का पेपर लेके जो की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको हाथों हाथ अपना नोट डाउन करते हुए चले, वो भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। उसके बाद जो आपकी क्लासेस रहेंगी पेपर 2 और 3 की, वो आपकी रहेंगी लाइव क्लासेस। उसका जो टाइमिंग रहेगा वो मैं पोल डाल दूंगा। 2 घंटे की आपकी लाइव क्लासेस रहेगी। अगले 2 हफ्ते में आपका जैसे जीएस मेंस पेपर 2 2014 और 13 मंडे और ट्यूसडे को कंप्लीट होगा, और उसके बाद आपका जीएस पेपर 3 2013 से लेके 22 तक सारा का सारा वेडनेसडे थर्सडे ऐसे चलेगा।
और लगभग आपका 23-24 जून तक सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई वुड से आप इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें, रिवाइज करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इनको शेयर करें, अगर आपको कोई भी इनपुट देना है, कोई सजेशन देना है तो आप आराम से दे सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू इंप्रूव अपॉन दैट। So that's it in this video. I hope you like this video. Share this video with your friends, subscribe to the channel, and see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.